नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण। तो आइए जानते हैं वायु प्रदूषण क्या है। तो जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से धूल, धुआं व दुर्गंध आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के मूल गुणों में अंतर आ जाए तथा उससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे तो उसे वायु प्रदूषण कहेंगे। या संक्षिप्त भाषा में समझें तो जब वायु में कुछ अवांछित तत्व आकर वायु की गुणवत्ता को खराब कर दें तो इस प्रकार के वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहेंगे। बात करते हैं वायु प्रदूषण होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं। तो वायु प्रदूषण में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले कारक हैं वो है आपके वाहनों द्वारा। क्या होता है, वाहनों के जो ईंधन का दहन होता है उसके दहन होने से कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ ही वाहनों द्वारा एक महत्वपूर्ण विषैली गैस जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोला जाता है भी उत्सर्जित होती है। इसके उत्सर्जन से भी जो रक्त का संचार है यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त के संचार को बाधित करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं हम उद्योगों द्वारा। तो अनेक उद्योगों जैसे रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट, चीनी आदि उद्योगों से निकलने वाला धुआं और धूल के कण वायु में मिलकर इसे प्रदूषित कर दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोतों द्वारा, जिसमें हम ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं आदि को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं जो मानव की असावधानी के कारण होती हैं, जैसे कारखानों का गैस रिसाव या आणविक स्टेशन पर विस्फोट या युद्ध सामग्री या पटाखा फैक्ट्रियों में लगने वाली आग। तो यह कुछ हैं जो हमारी दुर्घटनाओं से संबंधित वायु को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है। तो वाहनों, कारखानों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो श्वास द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर दमा, टीबी, एलर्जी व डिप्थीरिया इत्यादि बीमारियां पैदा कर देती हैं। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन जब वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरते हैं तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसका प्रभाव जो है पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के साथ साथ जो संगमरमर की इमारतों होती हैं उन पर भी पड़ता है। इसी का एक उदाहरण हमारे आगरा में स्थित ताजमहल का है, जिस पर मथुरा रिफाइनरी के द्वारा उत्सर्जित होने वाली गैसों के कारण उसका क्षरण हो रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें निकलती हैं जो ओजोन परत का क्षरण करती हैं। ओजोन परत जो है हमें सूर्य की हानिकारक आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाले क्वेश्चन उनको भी देख लेते हैं। स्मोक क्या है, तो बात करते हैं स्मोक की। तो वायुमंडल में जो धुएं एवं कोहरे से जो मिश्रण बनता है उसे हम स्मोक कहते हैं। धुएं और कोहरे के मिश्रण को क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। इसे धूम कोहरा भी कहते हैं। यह एक प्रकार का वायु प्रदूषण ही होता है जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके अलावा अधिक धूम कोहरे के निर्माण से जो दृश्यता है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिससे वाहन वगैरह चलाने में कठिनाई होती है। इसके अलावा पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से स्मोक को भी हमने समझा। अब बात करते हैं वायु में CO2 की अधिकता अगर होती है तो उसे हम हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। इसकी अधिकता से क्या है, वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और वायुमंडल के तापमान बढ़ने से जो द्रव पर स्थित बर्फ है वो पिघलती जा रही है और बर्फ के पिघलने के कारण बाढ़ तथा सामुद्रिक जल के स्तर में भी वृद्धि हो रही है और इसके कारण विभिन्न तटीय क्षेत्रों के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है और कई द्वीप, कुछ तटीय द्वीप हैं वो डूब भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है हमारा लाइकेन। दरअसल ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक सूचक का कार्य करता है वह होता है हमारा लाइकेन। जहां वायु में SO2 की अधिकता होती है या सल्फर डाइऑक्साइड, वहां लाइकेन नहीं पाए जाते, जिसका अर्थ सीधा सीधा यह लगा सकते हैं कि वहां की वायु प्रदूषित होगी। अब हम बात करते हैं ई कोलाई क्या है। तो ई कोलाई जो है एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है जिससे आंत्रशोथ, ठीक है ना, या पैचिस हो जाती है। यह जीवाणु जल प्रदूषण का सूचक होता है। अब बात करते हैं हम लंदन धूम्र क्या है। तो सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह दिखने वाला कोहरा जो धुएं और कुहासे से बना होता है और उसी को हम लंदन धूम्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, दृष्टता जो है बहुत कम होती है और दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे सांस संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी हम समझ लेते हैं वायु प्रदूषण का। तो आइए जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी क्या है। तो भोपाल में स्थित एक अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम है आपका यूनियन कार्बाइड। दरअसल इस कारखाने में जो है कीटनाशक रसायन बनते थे। इस कारखाने में उपयोग की जाने वाली मिथाइल आइसोसाइनेट या मिक गैस का रिसाव 2-3 दिसंबर 1984 को हो गया। इसके रिसाव होने के कारण वायु प्रदूषण कुछ घंटों में ही हजारों व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बना और भारी संख्या में जानवर भी मर गए। इस घटना को ही हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन। देखो, वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 कहते हैं, जल के साथ मिलकर ये क्या करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। जब यह नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर आते हैं तो इस प्रकार की वर्षा को ही अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा जो है जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा से पौधों को भी हानि पहुंचती है। इसके अलावा हमने पीछे अभी अध्ययन किया था, उसमें हमने बताया कि जो ताजमहल को क्षरण का कारण भी अम्ल वर्षा ही है। यह क्या है, प्रकाश संश्लेषण की गति को भी धीमा कर देती है और मिट्टी की जो अम्लीयता है उसको भी बढ़ा देती है, जिससे जीवों को हानि पहुंचती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाले जो लघु विकिरण होते हैं उनको पृथ्वी पर तो आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाले जो दीर्घ विकिरण होते हैं उनको अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा को बनाए रखती है और इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था जीन बैप्टिस्टे। इन्होंने इसको पहचाना। हरित गृह प्रभाव का कारण जो है मुख्यतः CO2, CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो है आपका बर्फ, जो ध्रुवों पर पाई जानी बर्फ पिघलने लगती है। इससे क्या है, समुद्रीय जो तटीय द्वीप हैं वो डूबने की संभावना रहती है। ग्रीन हाउस गैसें, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव करती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है जल वाष्प, इसके अलावा दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 और इसके अलावा मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और अगला है फ्लोरीनेटेड गैसें जिसमें CFC, GHG, HFG, PFCS, SF6 यह गैसें सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार से हमने वायु प्रदूषण से संबंधित कंप्लीटली क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो हमने कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें।